हेलो दोस्तों, इंडिया में लगभग 80% स्टूडेंट का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे वो लोग या तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में बहुत ही कम मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। अगर वो लोग जेई, नीट, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्रॉपरली रिवीजन ना करने के वजह से उनको बार बार ड्रॉप लेना पड़ता है और कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर वो लोग एग्ज़ाम प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और मेंटल प्रेशर जैसे कई सारे डाउन फेज में से गुजरते हैं। हाँ दोस्त, ये बात तो सोचे, अगर आप पढ़ाई ना करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि साल भर कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, घर बार, फैमिली, दोस्त सब कुछ छोड़ के एक बंद कमरे में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपने एम को अचीव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन गाइडेंस। तो दोस्त, मैं आपका साथी हूँ, आपके साथ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिविजन स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जिसको आप फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब की बार एग्ज़ाम पार। देखो दोस्त, पहले तो आप इस रिवीजन वर्ड को समझो। रिवीजन, इसका मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज़ को रिविजिट करें। तो यहाँ पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम पढ़ाई को रिविजिट क्यों करें? तो आपको इस सवाल का आंसर पता है क्या? चलो मैं बताता हूँ। इस सवाल के आंसर देने से पहले आप मेरे और एक सवाल का आंसर दीजिए। आप क्यों एक प्लेस को दोबारा रिविजिट करोगे? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आपको वो पर्टिकुलर प्लेस पहले ही बार में बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए आप रिविजिट करना चाहोगे। नंबर 2, या तो आप बहुत साल पहले उस पर्टिकुलर प्लेस पर गए थे और आपको उस प्लेस के बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए आप रिविजिट करना चाहोगे। नंबर 3, या तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ रिसर्च कर रहे थे या फिर आपका प्रोफेशन से वो प्लेस जुड़ा हो, तो फिर आप उस प्लेस को रिविजिट करना चाहोगे। ऐसे अनगिनत रीजंस हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप पढ़ाई को क्यों रिविजिट करना चाहोगे? नंबर 1, या तो पहली बार आप पढ़ाई करते वक्त उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से ना समझ के आगे बढ़े थे। नंबर 2, या तो आप 1 या 2 महीने पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़े थे जो कि आज आपको याद नहीं है। नंबर 3, या तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है। नंबर 4, या फिर आप ऐसे एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड है, जिससे आप लैक ऑफ रिवीजन के वजह से करंट चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ऐसे कई सारे कारणों के वजह से आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आइए दोस्त, अब हम कैसे रिवीजन करेंगे मैं बताता हूँ। सपोज मान लो कि आज आपने बायोलॉजी के एक चैप्टर के 2 टॉपिक्स पढ़ें। ओके, पहले आप उस रात को सोने से पहले उसे एक बार रिवाइज कर लें। ओके, उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर जब आप पढ़ने बैठो, फिर से एक और बार आप 10 से 15 मिनट लगाकर उस 2 टॉपिक को रिवाइज कर लें। ओके, देखो दोस्त, मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को बेस बनाकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर 2 या 3 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ रहे हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम रूल फॉलो करना। ओके, जब तक चैप्टर नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक आप ये सिलसिला जारी रखना। ओके, सपोज चौथे दिन तक आप 8 टॉपिक उस पर्टिकुलर बॉटनी चैप्टर के ख़त्म कर चुके हो। 5वें दिन आप फर्स्ट टॉपिक से लेकर 8वें टॉपिक तक रिवीजन करना। ओके, और आप ट्राई करना कि संडे को आप कुछ भी नए चैप्टर ना पढ़ के आप पिछले दिनों में जो जो चैप्टर को ख़त्म किए हो उसे एक बार और रिवाइज करना। ऐसे करने से एक ही महीने में आपके पास लगभग 4 संडे होंगे जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, फिर दोस्त, आप हर एक महीने के एंडिंग में 2 या 3 दिन रिजर्व डे रखना और उस दिन आप उस पर्टिकुलर महीने में जो जो भी पढ़ा होगा उन सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। ओके, ऐसे करते करते आपका सिलेबस तो धीरे धीरे ख़त्म होने के साथ साथ पुराने चैप्टर से भी आपका रिश्ता बहुत अटूट हो चुका होगा। देखो दोस्त, टाइम मैनेजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। हर दिन लगभग 10 से 12 घंटे तक तो पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप रिवीजन को प्रॉपर टाइम दे पाओगे। क्योंकि रिवीजन तो वो बम है जिसके फटने पर सिर्फ आवाज़ ही नहीं होता, तबाही मचती है। मतलब आप रिवीजन को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, रिवीजन का इंपॉर्टेंस आप समझ लो। और एक बात, आप अपने सिलेबस को एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले प्रॉपरली रिवीजन स्केड्यूल को फॉलो करके ख़त्म करना। ओके, ताकि लास्ट के टाइम में आप अच्छे से सिलेबस से 1 या 2 बार गो थ्रू हो पाओगे। ओके,
देखो दोस्त, सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का टेक्निक अलग अलग होता है। जैसे कि आप बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को नोट्स के थ्रू रिवाइज कर पाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज कर पाओगे। ओके, और एक बात, जैसे ही आप एक चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कर चुके हो तो आप देखना पहली बार से दूसरे टाइम रिवाइज करते वक्त टाइम भी कम लगेगा और एग्जाम में देखते ही उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे फटाक से बन जाएंगे। देखो दोस्त, 80% स्टूडेंट रिविजन को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप ये गलती मत करना। तो आपको एक टास्क देता हूँ, उसे आप जरूर करना और उसके बाद आपको रिवीजन का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगेगा। ओके, पहले आप आज एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के 5 से 6 पेज को याद करें, मतलब पढ़ें। ओके, और उसको रात को या फिर नेक्स्ट डे को रिवाइज ना करें। ओके, अब एक दिन कंप्लीट गैप देने के बाद आप उसे फिर से रिकॉल करने की कोशिश करें। देखेंगे कि आप सिर्फ 40 से 50% तक याद कर पाएंगे, बाकी के 50% आप याद नहीं कर पाएंगे। आप एक बार में इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसे इसीलिए होता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे होता है कि आप जितने बार किसी भी चीज़ को इसके अंदर डालेंगे वो उतना ही मजबूत हो पाएगा। तो रिवीजन तो मस्ट है। आत्मा के बिना जैसे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब हम निर्जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार रिवीजन के बिना पढ़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको जैसे रिवीजन करने में अच्छा लगता है आप उसी तरीके से रिवीजन करें। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लिख कर रिवाइज करते हैं और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आँखें बंद करके धीरे आवाज़ में रिवाइज करते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा जोर से लाउड आवाज़ में रिवाइज करते हैं। ओके, आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हो उसे ही फॉलो करना। ओके, देखो दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आप ये ना समझे कि आप बिना कुछ प्रोसेस फॉलो करके एग्जाम में टॉप कर लोगे। ओके, मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्त आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल मोटिवेशनल जोकर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।